हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना। वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। चलिए इस वीडियो में आज हम केमिकल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या नई बात है केमिकल फार्मूला, लेकिन आज हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारी बुक्स में जगह जगह पे सिंपली जिग जैग बना हुआ कोई स्ट्रक्चर देखते हो, वो कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होता है। तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो केमिकल कंपाउंड क्या होता है, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो आज का वीडियो हर एक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 10th वाले देखें, 11th वाले देखें या 12th वाले, सबके लिए आज का एक वीडियो रिवीजन वीडियो है। तो चलिए देखते हैं सारे बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला देखते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला है क्या। बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन हिडन होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। जिधर जिधर पे आपको ज्वाइंट दिखेंगे वहाँ पे कार्बन है और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड है तो उसके चारों बॉन्ड टेट्रावैलेंट कंप्लीट होगा विथ सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक एटम कम होगा और सिंगल बॉन्ड की जगह में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहाँ पे 2 एटम कम होंगे और सिंगल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड से उसे शो करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सो व्हाट इज बॉन्ड लाइन फार्मूला? इन बॉन्ड लाइन फार्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन इज हिडन। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को हिडन रखा जाता है, इसे ही हम बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। और अदर एटम लाइक Cl लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक्सेट्रा और भी इस टाइप के एटम अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं उसे हम प्रॉपर शो करते हैं, उसे हम लिखते हैं, इसे हम शो करते हैं। ये बात समझ में आएगी पूरी की पूरी केवल और केवल एग्जाम्पल को कवर करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल में एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी नेमिंग भी साथ साथ करेंगे। सपोज अगर लिखा हुआ है H3C.OH, क्या है ये तो सिंपली मेथेनॉल है। ये मैंने इसे डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म पे लिखा है, मेथेनॉल। अब अगर हम आगे चलिए बात करते हैं, देखते हैं। सपोज अगर लिखा हुआ है H3C, एक यहाँ से ये लाइन दे देते हैं हम और इसे यहाँ से हम टर्न कर देते हैं और ये है OH। तो अब यहाँ पे यही बात तो समझने वाली है कि इधर अगर ये टर्निंग है, इस टर्निंग का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे ये है, इसका नाम होगा एथेनॉल। अब समझते हैं इसका नाम एथेनॉल क्यों है, क्योंकि हमें कार्बन तो एक दिख रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये बैंड होता है, ये फॉर्मूले को जब हम बैंड करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक हाइड्रोजन ऊपर, कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट, एक हाइड्रोजन हम नीचे लिखेंगे तो इस कार्बन की पर्टिकुलर दिस कार्बन कंप्लीटेड बाय 4 वैलेंसी। तो ये हो गया। अब मैं इसे लिखूँ तो क्या लिखूँ? दिस इज नॉर्मल वे। सो व्हेन नॉर्मल वे व्हेन वी राइट CH3CH2OH, या मैंने अभी भी H इधर लिखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। तो ये है फॉर्मूला इथेनॉल का और इथेनॉल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये समझाने के लिए लिखा, मीन्स हम इसे केवल जो ये येलो कलर से रिटर्न है ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको एक बार और लिख दूँ। सो दिस इज द इथेनॉल। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट बाय द लाइन बॉन्ड फार्मूला, सो हाउ टू राइट इट? H3C, यहाँ पे मैंने ये किया, इधर से मैंने बैंड किया और ये हो गया OH। तो ये बैंड है, इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और कार्बन से उसकी वैलेंसी फिट है। अब चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज रिटन H3C, एक इधर है, मैं इसे ऐसे बैंड करती हूँ और इसे ऐसे बैंड करती हूँ, ये हो गया। अब आप नाम बताइए, इसका नाम क्या है? जल्दी जल्दी इनके नाम कमेंट बॉक्स पे लिखते चलिए और जब मैं इनका नाम बताऊं तो उससे आप इसे मैच करते चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जहाँ
जहाँ पे हम इन लाइन को क्या करेंगे, टर्न करेंगे या बैंड करेंगे, वहाँ पे कार्बन है। तो ये हो गया इसका लाइन बॉन्ड फार्मूला। सो लाइन बॉन्ड फार्मूला, इसकी मीनिंग समझते हैं कि क्या होगा। इसकी मीनिंग, अगर यहाँ पे H3C है और इसे मैं अगेन लिखती हूँ, ये हुआ, इसे रिप्रेजेंट किया, और ये OH। अब देखते हैं कार्बन कहाँ कहाँ पे फिट हो सकता है। ये एक यहाँ से बैंड हुआ है और एक इधर से बैंड हुआ है। मतलब कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हुए, और 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन। क्या लगा हुआ है, OH मीन्स एल्कोहल, ऑल ग्रुप लगा है। किस नंबर से लगा हुआ है, 1 नंबर से। सो हाउ टू राइट, इसका नाम होगा 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। और क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, या डायरेक्ट प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 नंबर को हम ना भी नंबरिंग करें तो भी वो फॉर्मूला राइट होता है। तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब चलिए एक और समझते हैं। अगर मान लीजिए क्या बनाएं, चलिए एक और नई चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ H3C, देन इधर लिया CH3 और इधर लगा दिया OH देखिए बीच में लगा हुआ है CH3 OH मतलब एल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ पे जो भी मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, येलो कलर से मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रही हूँ, और अगर यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिडन कार्बन। तो यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए। कार्बन इधर है, एक वैलेंसी इसकी कार्बन से, एक वैलेंसी इसकी कार्बन से। इधर क्या आएगा, इधर आएगा हाइड्रोजन। सो ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। सो 2 डिग्री एल्कोहल, दैट मीन्स प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गया। अब चलिए एक और आगे देखते हैं, कुछ और लेते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे बना रही हूँ H3C लिया, 1 2 3 4 और ये OH। अब एक कार्बन ये है, 1 2 3, देन ये 4 कार्बन का ये कोई स्ट्रक्चर रेडी हुआ है जिसमें OH लगा है। दैट मीन्स क्या होगा, सिंपली ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। इसे मैं और अच्छे से आपको क्लियर करूँगी। ब्यूटेनॉल क्यों बोला, आप समझते हैं इसको कि ब्यूटेनॉल क्यों बोला। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बैंड, 1 2 3, 3 कार्बन है, जो कि देखिए लाइन ऐसे टर्न हुई है। सो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन। OH लगा हुआ है, सो ब्यूटेनॉल। और क्या होगा यहाँ पे, एक H होगा इधर और एक H होगा इधर, एक H होगा इधर, एक H होगा इधर, एक H होगा इधर और 1 H होगा इधर। अगर मैं इसे लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH। सो दिस इज द ब्यूटेनॉल। ऐसे ही अगर मैं एक और बढ़ा दूं, अब इसे आप बताइएगा, H3C 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए ये कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन, दैट मीन्स पेंटेनॉल। सिंपल, पेंटेनॉल क्यों हुआ अब समझते हैं। 1 कार्बन, 2 3 4 और 5 मीन्स पेंटेन और OH लगा हुआ है, दैट मीन्स पेंटेनॉल। हाइड्रोजन हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें कार्बन की वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है। दिस कार्बन कंप्लीटेड 2 वैलेंसीज फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। बची कितनी इसके पास, 2 कार्बन की वैलेंसी और बची है, तो ये CH3 CH2 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 OH। लिखते हैं इधर फॉर्मूला। अगर हम इसे लिखें CH3 CH2 CH2 then CH2 then CH2 1 2 3 4 5 और OH। So this is the pentanol. This is the pentanol.
कुछ और देखते हैं। मान लीजिए लगा हुआ है OH 1 2 3। ये क्या हो गया? इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, व्हाट इज द मीनिंग? कार्बन एंड कार्बन। तो CH2OH CH2OH। वैसे अपन इसको कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए, CH2OH देन CH2OH। दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब अपन आगे और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सपोज एक और बनाते हैं। HO लिया 1 2 3 4, 1 कार्बन हियर, देन 2, देन 3। सो प्रोपेनॉल की रिंग हो गई, प्रोपेन हो गया और OH2 लगा है। तो क्या हो जाएगा? 1, एक 1 पे लगा है और 3 पे लगा है। सो 1 2 3, हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। 3 कार्बन है, OH फर्स्ट नंबर से भी लगा है, OH लास्ट नंबर से लगा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1,3 प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। एक और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और पकड़ते हैं। Cl लगा हुआ है, Cl के साथ हमने ये किया, ये 1 मिनट, ये किया, ये Cl और ये Cl। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए 1 कार्बन से 2 Cl लगे हुए हैं। इसका फॉर्मूला अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो CH2Cl2। CH2Cl2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द CH2Cl? डाइक्लोरोमीथेन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड। अगर यहाँ पे सपोज रिटन है, इधर मैंने लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Cl, इधर लगा दिया Cl, तो ये 3 Cl हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कनेक्शन? दिस इज द कार्बन। कार्बन कंपाउंड मीन्स 1 कार्बन। सो मीथेन है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHCl3। दिस इज द फॉर्मूला CHCl3। क्या है CHCl3? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसे? ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसी को अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से शो करें, ये देखिए, ये हो जाएगा Cl, ये है Cl, ये भी Cl और ये भी Cl। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसको आराम से करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और ये फॉर्मूले आपको बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि लिखना है मुझे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का बॉन्ड लाइन बनाते हैं। फॉर्मिक एसिड H, इधर दे दिया, देन इधर दे दिया OH और इधर बना लेते हैं डबल बॉन्ड के साथ O। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मिक एसिड? लिखते हैं हम HCOOH। सो व्हाट इज द मीनिंग? इसके पास H तो एक ये है और यहाँ पे आएगा एक कार्बन HCOOH। सो दिस इज द फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। इसी में अगर मुझे बनाना है, एक और लेते हैं, ये दिया OH,
इधर लगा दिया हमने डबल बॉन्ड। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? सो दिस इज़ द एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड व्हाट इज़ द मीनिंग? यहाँ पे कार्बन हुआ तो क्या हो जाएगा? CH3COOH, CH3COOH। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड। कुछ देख लेते हैं हम एरोमेटिक के भी। अब अगर मान लीजिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ओनली गिवन बाय दिस स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई? देखिए ना तो इसमें डबल बॉन्ड है ना इसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है। दैट मीन्स ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग? द मीनिंग ऑफ मीन्स यहाँ पे आपके ये सिंपल है। अगर मैं इसे इधर समझने के लिए आपको बना के बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि हर एक टर्न पे क्या लगे हुए हैं? कार्बन। सपोज कार्बन कार्बन कार्बन, देन 1 कार्बन, देन 2 कार्बन, देन 3 कार्बन। अब इसकी वैलेंसी सब तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस तरीके से हर एक कार्बन की वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। तो इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं इस तरीके से और लिख सकती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैं लिख सकती हूँ CH2 CH2, देन अगेन CH2 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 और ये CH2। इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब मान लीजिए कि हमने बेंजीन बनाना है। सो बेंजीन बनाने के लिए या तो हम एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड बनाएंगे या हम बनाएंगे बेंजीन रिंग। सो दिस इज़ द बेंजीन। ठीक है। अगर मुझे टोल्यूइन बनाना है, सो दिस इज़ द बेंजीन रिंग and now we attach the CH3. So this is the toluene. Toluene. अभी मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लगाना है। अब चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि अब कुछ और एलिमेंट, जैसे अभी अपन ने Cl का देखा, टेट्रा क्लोरोफॉर्म देखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड देखा, इसी तरीके से Cl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब को हम प्रॉपर लिखते हैं। तो अगर अभी हम बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोबेंजीन, ये लगेंगे इसके बॉन्ड। अब अगर मान लीजिए कि इस पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसे बोलेंगे डाईऑक्सेन। डाईऑक्सेन। अगर नाइट्रोजन लगा हुआ है, मान लीजिए ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसे बॉन्ड कंप्लीट करें इसका 1 2 देन 3। सो दिस इज द pyridine। pyridine। अब अगर हम लगा देते हैं एमीन ग्रुप NH3, इसे हम बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन। तो इस तरीके से और भी जितने भी कंपाउंड आपको मिले उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको समझिए कि बॉन्ड लाइन से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली बुक में हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रिंटेड फॉर्म पे देखते हैं। उसका मतलब यही है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज हिडन, जहाँ जहाँ टर्न होगा वहाँ वहाँ आपको बहुत अच्छे से आपको कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करते हुए आगे बढ़ना है और हर एक टर्निंग पे कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये था एक रिवीजन जो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले को शो कर रहा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।